सोचो एक ऐसी दुनिया जहां तुम बीमार पड़ो उससे पहले ही डॉक्टर्स को ये पता चल जाए कि प्रॉब्लम्स क्या है। तुम्हारे लिए जो मेडिसिन बन रही है वो किसी जनरल फॉर्मूला से नहीं बल्कि तुम्हारी बॉडी, जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल को देखकर बन रही हो। क्या लगता है कोई स्काई-फाई मूवी चल रही है? नहीं भाई, ये फ्यूचर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई ना सिर्फ तुम्हारे नेटफ्लिक्स पे शोज रिकमेंड करने या फिर गूगल मैप्स पे तुम्हें नेविगेट करने तक सीमित नहीं रहा, अब ये हेल्थ केयर के अंदर भी रिवॉल्यूशन लेकर आ रहा है। सो हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एआई डिस्क्राइब्ड बाय प्रियांशु एंड इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एआई कैसे हेल्थ केयर के अंदर रिवॉल्यूशन लेकर आ रहा है। और अगर ऐसे ही कंटेंट आपको पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस पे आने वाले टाइम में और भी जो है सो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो एआई रिवॉल्यूशन लेकर आ रहा है उसकी वीडियोस आपको मिलेंगी। सो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एआई आखिर में है क्या। तो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमंस की तरह सोचने और सीखने की कोशिश करता है। जैसे हम अपनी लाइफ में अपने नए एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, वैसे ही एआई डेटा से सीखता है और समय के साथ और स्मार्ट होते जाता है। तुमने अक्सर देखा होगा नेटफ्लिक्स या अमेजोन तुम्हारे लिए नए शोज सजेस्ट करता है। वो तुम्हारे देखे गए शोज के बेसिस पे ये प्रेडिक्ट करता है कि नए शोज तुम्हें क्या पसंद आएंगे। वैसे ही एआई हेल्थ केयर के अंदर पेशेंट के रिपोर्ट, स्कैन्स और मेडिकल हिस्ट्री को एनालाइज करता है और डॉक्टर्स को हेल्प करता है फास्ट और एक्यूरेट डायग्नोसिस देने में। तो अब इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि एआई हेल्थ केयर के अंदर यूज कैसे हो रहा है, तो कुछ मैं आपको रियल एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आखिर में हेल्थ केयर के अंदर एआई यूज कैसे हो रही है। तो उसके लिए पहला है मेडिकल इमेजिंग। जस्ट इमेजिन कि एक डॉक्टर एक एक्सरे को स्कैन कर रहा है और उसमें कुछ फ्रैक्चर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर फ्रैक्चर्स छोटे हुए या फिर हेयरलाइन हुए तो वो मिस हो सकते हैं नेकेड आई से। लेकिन वहीं पर जो ट्रेंड एआई मॉडल है वो उस छोटे फ्रैक्चर्स को ढूंढ सकता है बहुत ही आसानी से और डॉक्टर्स की हेल्प कर सकता है एक्यूरेटली फ्रैक्चर को आइडेंटिफाई करने में। दूसरा है वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट एंड चैटबॉट। तुमने कभी ना कभी वेबसाइट पे एआई चैटबॉट से बात तो की ही होगी। वैसे ही एआई बेस्ड असिस्टेंट पेशेंट की क्वेरीज का जवाब देता है, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकता है और मेडिसिन की इंफॉर्मेशन तक दे देता है, और वो भी 24/7। अमेजिंग राइट। तीसरा है ड्रग डिस्कवरी। एक नया ड्रग बनाना टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस होता है। एआई बायोलॉजिकल और केमिकल डेटा को एनालाइज करके जल्दी से पॉसिबल ड्रग कैंडिडेट सजेस्ट कर देता है, जिससे न्यू मेडिसिन मार्केट में जल्दी आ सके। चौथा है रोबोटिक सर्जरी। आजकल एआई रोबोट सर्जन्स की मदद करता है डिफिकल्ट सर्जरीज में। रोबोट्स की प्रिसीजन और कंट्रोल की वजह से सर्जरीज और ज्यादा सेफ और लेस इन्वेसिव हो गई है और साथ ही साथ रिकवरी भी फास्ट होती है पेशेंट्स की। यूके में एआई सिस्टम ने पेशेंट के ब्रेन स्ट्रोक को इतनी एक्यूरेटली एनालाइज किया कि वो डॉक्टर से भी 2x बेटर निकला। ब्रेस्ट कैंसर को प्रेडिक्ट करने में एआई ने मेमोग्राम्स का यूज करके अननेसेसरी बायोप्सिस को अवॉइड कर दिया। वहीं बात करें जर्मनी की, तो वहां एआई ने टेस्टिंग और डायग्नोसिस का काम वीक्स से हटाकर घंटों में कंप्लीट कर रहा है। एआई की वजह से हेल्थ केयर में क्या क्या सुधार आ रहे हैं। पहला है डिजीजेस को जल्दी और एक्यूरेटली डिटेक्ट किया जा सकता है। दूसरा है पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मिलते हैं बेस्ड ऑन तुम्हारे जीन्स और लाइफस्टाइल के बेसिस पर। तीसरा है डॉक्टर्स का पेपर वर्क और एडमिन काम एआई हैंडल करता है, जिससे डॉक्टर्स ज्यादा टाइम पेशेंट को दे सकते हैं। फोर्थ है रिमोट एरियाज में टेली मेडिसिन और मॉनिटरिंग काफी आसान हो गई है एआई की वजह से। बट हम जानते हैं कि हर चीज परफेक्ट नहीं होती। एआई के कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला है डेटा प्राइवेसी। तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट सेफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है बायस्ड प्रॉब्लम। अगर एआई को गलत डेटा दिया जाए तो वो जो डिसीजन लेगा वो भी गलत हो सकता है, और ये हेल्थ के लिए कितना डेंजरस हो सकता है ये हम सोच भी नहीं सकते। इमेजिन करो तुम्हें कोई बीमारी है और तुम वो एआई से पूछ रहे हो उस बीमारी का सॉल्यूशन या कोई मेडिसिन के लिए पूछ रहे हो, लेकिन अगर वहां पर डेटा गलत प्रोवाइड किया गया है तो वो जो एनालिसिस करके तुम्हें मेडिसिन सजेस्ट करेगा वो भी गलत होगा, और तुम इमेजिन करो कि वो कितना डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। तीसरा है ह्यूमन ओवरसाइट। चाहे एआई कितना ज्यादा एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन जो फाइनल कॉल होना चाहिए वो डॉक्टर्स की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि एम्पैथी और एक्सपीरियंस का एआई के पास अल्टरनेटिव नहीं है। चौथा है लीगल एंड एथिकल रूल्स। एआई का हेल्थ केयर में यूज सेफ और फेयर बना रहे हैं, इसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
आने वाला फ्यूचर और भी ज्यादा एक्साइटिंग है, और वो कैसे मैं बताता हूँ। AI तुम्हारे जीन्स को समझकर परफेक्टली कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट सजेस्ट करेगा। आने वाले टाइम में रोबोटिक सर्जरी और भी ज्यादा सेफ और रिस्क फ्री हो सकेगी। स्मार्ट वॉचेस और वेयरेबल से तुम्हारी हेल्थ को AI कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगा और रियल टाइम एडवाइस भी देगा। अब कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन जिसको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला मिसकंसेप्शन है कि AI डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि उनका असिस्टेंट बन रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है। एक्सप्लेनेबल AI पे काम हो रहा है ताकि डिसीजंस ट्रांसपेरेंट और समझने लायक हो सके। और बस अंत में AI ऑलरेडी हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। फास्टर डायग्नोसिस, बेटर ट्रीटमेंट प्लान्स, कम पेपर वर्क, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ये सब रियलिटी बन चुकी है और फ्यूचर में और भी अमेजिंग इनोवेशंस आ रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब AI का नाम सुनो, याद रखना ये इंसान और मशीन का बेस्ट कॉम्बिनेशन बनने वाला है, जिसका फाइनल गोल सिर्फ एक है, तुम्हारी हेल्थ को बेटर बनाना। सो ये था AI हेल्थ केयर में कैसे यूज हो रहा है। सो अगर तुम्हें ये रिसर्च पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस तुम्हें इस चैनल पे मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।